So in this part, we are going to study about some important sections of biology जिस पे multiple times नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला पार्ट है। उसमें एक सेक्शन है ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक सेक्शन है ल्यूकोसाइट। तो इस पार्ट में हम ल्यूकोसाइट्स का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको सीखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखिएगा वो क्या है कि ल्यूकोसाइट को हम WBC भी बुलाते हैं। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम होता है WBC, जिसको हम WBC व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ल्यूकोसाइट को हम व्हाइट ब्लड सेल ही क्यों बुलाते हैं। एक्चुअली ल्यूकोसाइट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल बुलाते हैं। और कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, it lacks hemoglobin, that is why it is colorless and it is called white blood cell। ल्यूकोसाइट को हम white blood cell भी बुलाते हैं। अब जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ते हैं तो उसमें हम आरबीसी भी पढ़ते हैं, और आपको पता है आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है ताकि उसमें मैक्सिमम जो है हीमोग्लोबिन का बेसिकली उसको जगह मिल सके ताकि वो ऑक्सीजन कैरी कर सके। पर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा। सो डब्ल्यूबीसी या जिसको ल्यूकोसाइट बुलाते हैं, दीज आर न्यूक्लिएटेड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं तो इसका जो नंबर होता है, इसके नंबर जो बात करते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड बात करते हैं तो वो होता है 6000 to 8000। WBC जो होते हैं इट इज शॉर्ट लिव्ड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जैसे आरबीसी जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है अराउंड 120 डेज। सिमिलरली WBC भी क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। WBC के टोटल हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर 3 एग्जांपल्स हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेन्युलोसाइट के 2 एग्जांपल्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब अगर हम इसके परसेंटेज की बात करते हैं कि कौन कितना परसेंटेज में है, तो अगर मान लीजिए आप टोटल WBC को लेते हैं 100%, तो 100% WBC में न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो 60 to 65% होता है, जो कि मोस्ट एबंडेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं टोटल WBC में, सो बेसोफिल लिस्ट अमाउंट में होता है अराउंड 0.5 to 1%, एंड लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25%, एंड मोनोसाइट आर 6 to 8%, एंड यूसिनोफिल्स आर 2 to 3%। सो ये परसेंटेज याद रखिएगा कि कौन कितना परसेंटेज होता है आउट ऑफ टोटल WBC। मोनोसाइट का कितना परसेंटेज है, 6 to 8%, और न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज है 60 to 65%। और न्यूट्रोफिल्स जो कि ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है और मोनोसाइट जो कि अग्रेन्युलोसाइट का पार्ट है, ये दोनों क्या करता है, फेगोसाइटिक इनका रोल होता है फेगोसाइटिक। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट काम में आते हैं। बेसोफिल की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट होता है 0.5 to 1%। बेसोफिल क्या करता है आपके पास, ये 3 केमिकल सिक्रीट करता है जिसको बुलाते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। कौन सिक्रीट कर रहा है, बेसोफिल। अब ये जो तीनों है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी, बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, 3 केमिकल जिसको बेसोफिल सिक्रीट करता है। इओसिनोफिल्स की बात करते हैं तो ये 2 to 3% होता है, और ये क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट जो लिम्फोसाइट है, जिसका टोटल परसेंटेज है आउट ऑफ 100% ऑफ WBC 20 to 25%। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ये दोनों क्या करता है, आपको पता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उन इम्यून रिस्पॉन्स में ये दोनों मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये किसका पार्ट है, लिम्फोसाइट का पार्ट है।
नेक्स्ट आप इसके डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको याद रखिएगा। बेसोफिल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इओसिनोफिल, इसमें आपको 2 लोब दिख रहे होंगे। न्यूट्रोफिल्स में मल्टीपल लोब होते हैं। ये बी लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर है, ये टी लिम्फोसाइट का, और ये मोनोसाइट का स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है कि ये सब डायग्राम मैच द फॉलोइंग में देख करके नाम पूछ ले। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के बारे में। पीसीआर जो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स जब पढ़ते हैं तो उसमें काम में आता है। पीसीआर क्या करता है, जीन के नंबर को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डीएनए है, एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसका मल्टीपल कॉपीज आपको चाहिए, तब हम पीसीआर इसमें लगाते हैं। और मल्टीपल कॉपीज इतना बढ़ा लेते हैं कि कम से कम 1 बिलियन कॉपीज हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट का हम ले जा सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा कि पीसीआर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये पीसीआर का डेफिनेशन हो गया। अब पीसीआर में क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एन्यूलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। याद रखिएगा, डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है डबल स्ट्रैंडेड, इसको हम बेसिकली डीनेचर करते हैं। उसका कहने का मतलब इसको सेपरेट करते हैं दोनों डबल स्ट्रैंड को, और इसमें हीट रिक्वायर्ड होता है, और ये हीट लगभग 94 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर एनीलिंग में क्या करते हैं, हम प्राइमर्स ऐड करते हैं एनीलिंग में, और ये 54 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और एक्सटेंशन में क्या करते हैं, ये जो प्राइमर्स ऐड हुआ है, फिर इसी प्राइमर्स पे फर्दर डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब सिंस पीसीआर जो है इट इज ऑपरेटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस में, जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव, जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो यहां पे हम ऐसा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, और उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसको हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि पीसीआर में आप स्टेप बताइए कि कौन कौन सा स्टेप होता है। तो पहले डीनेचुरेशन, टेम्परेचर याद रखिएगा, फिर एन्यूलिंग, टेम्परेचर याद रखिए, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली स्टेप है कि पीसीआर में कौन कौन सा स्टेप पहले हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पीसीआर को कहां यूज कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बोला जीन एम्प्लीफिकेशन में, यानी एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर की बात कर रहे हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मे बी ही सफरिंग फ्रॉम एड्स, वो उसमें अभी सिम्टम्स नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उस फ्रेगमेंट का मल्टीपल पीसीआर के यूजिंग मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसमें हाँ if the symptoms of AIDS can be found or not, तो it is used in molecular diagnosis। और जीन म्यूटेशन, अगर कहीं जीन में म्यूटेशन है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बोला है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of PCR will be affected। देखिए पीसीआर में 3 ही स्टेप है, डीनेचर, एन्यूलिंग, एक्सटेंशन। अगर डीनेचर में आप 94 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा डीएनए का, तो डीनेचुरेशन विल बी नॉट डन इफ यू विल नॉट मेंटेन हाई टेम्परेचर।